हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए एक और मॉक टेस्ट जो कि रहने वाला है एएमयू 11th एंट्रेंस के लिए, आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए। अगर आपने अभी तक पुराना जो मॉक टेस्ट है वो नहीं देखा है तो जल्दी से आके उसको भी देखिए। और हमारे इस चैनल पे ऐसे ही कंटिन्यूस मॉक टेस्ट आते रहेंगे, मैथ्स के भी आने वाले हैं जल्दी और सोशल साइंस के भी। अगर आपने अभी तक पीवाईक्यू की वीडियोज नहीं देखी है तो जल्दी से आके उनको भी देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से आके आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ये मेरिट के बेसिस पे सेलेक्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें आईएएस और आईपीएस की, तो ये क्या होते हैं, मेरिट के बेसिस पे सेलेक्ट होके आते हैं। ये परमानेंट रहते हैं, चाहे सरकार आए या फिर जाए, इनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन से नहीं होते, तो यहाँ पे जो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होते। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जो डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये किसका पार्ट होता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव का। तो ये क्या हो जाएंगे, बाकी के तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ए ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर बोथ द हाउसेस। ठीक है, यहाँ पे किसी भी हाउस, जैसे कि लोकसभा का अगर हम एग्जाम्पल लें, वहां पे अगर कोई भी जो है मेंबर नहीं है, ठीक है, कोई मेंबर नहीं है, और अगर प्रधानमंत्री चाहे तो उसको मेंबर बना सकते हैं। मतलब कि मुझे भी प्रधानमंत्री वहां पे कैबिनेट में जो है मेंबर बना सकते हैं। लेकिन क्या होगा वहां पे, मुझे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, मतलब कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी अलीगढ़ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होके आना होगा, मतलब जीत के आना होगा विद इन द 6 मंथ। किसमें, 6 मंथ में। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन, BMCEF जो है, इज एन ऑर्गेनाइजेशन लार्जली मेड ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डेट कैंपेन अगेंस्ट। जो कैंपेन किसके अगेंस्ट में था, यहाँ पे जो कैंपेन अगेंस्ट में था कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि क्या होता है, जो बैकवर्ड और माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, ठीक है, तो उनके साथ जैसे कि एसटी, एससीज, ओबीसीज, इनके साथ क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं। तो उसके अगेंस्ट में क्या किया गया था, कैंपेन चला गया था यहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, पीपल शुड बी लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, फाइंड एक्सप्रेशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन इन टर्म। यहाँ पे देखो, जो एक कंट्री में, यहाँ पे हमारी कंट्री में लोग जो हैं वो ब्रदर और सिस्टर की तरह रहते हैं। मतलब कि एक तरीके से भाईचारा जो है, लोगों में भाईचारा देखने के लिए मिलता है। अब उसके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके लिए वर्ड यूज किया गया यहाँ पे फेटर्निटी। क्या किया गया, फेटर्निटी। अब देखो, सुवर्जिनिटी का मतलब है कि इंडिपेंडेंट, खुद की आइडेंटिटी होगी इनकी, ठीक है, डिसीजन खुद ले सकते हैं। लिबर्टी का मतलब आजादी। इक्वालिटी का मतलब कि हम क्या होंगे, कोई भी इंसान चाहे किसी भी पोस्ट पर हो वो इक्वल होगा बिफोर द लॉ। और फेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहने के लिए, देखने के लिए मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर होल्ड्स द ऑफिस ऑफ अ पीरियड ऑफ। जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, कमिश्नर होते हैं, उनका एक टेन्योर होता है, मतलब कि कुछ टाइम के लिए रहेंगे। अब वो कितने टाइम के लिए रहते हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है, उसका जो टेन्योर होता है यहाँ पे 6 ईयर का होता है। जब 6 ईयर का टेन्योर होगा और वो 65 से कम होगा, उनकी जो एज है वो 65 ईयर से कम होनी चाहिए, और क्या होता है, 6 ईयर का टेन्योर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु डिटरमाइंस द सैलरीज एंड अलाउंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उनकी जो सैलरीज कौन बताता है कितनी होगी, और अलाउंस जो है, मतलब कि सैलरी टाइम से टू टाइम जो है वो मिलनी चाहिए, वो किसके जरिए होता है, यहाँ पे पार्लियामेंट बाय लॉ। किसके जरिए, यहाँ पे पार्लियामेंट बाय लॉ के जरिए होता है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी वर CR दास एंड, यहाँ पे जो CR दास और उनके साथ कौन थे जो स्वराज पार्टी के फाउंडर थे। देखो जो कांग्रेस पार्टी है उसी में से स्प्लिट देखने के लिए मिला था, मतलब उसी के अंदर एक पार्टी थी कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो वहां पे CR दास और यहाँ पे मोतीलाल नेहरू जो हैं वो स्वराज पार्टी के कहते हैं फाउंडर थे। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। इनमें से गवर्नमेंट के ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे तीनों ऑर्गन देखने के लिए मिलते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीनों के जो है वो काम जो है अलग अलग होता है, तीनों का वर्क जो होगा अलग होगा।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे डी ऑप्शन। देखो लेजिस्लेचर ये क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव उन लॉज को इम्प्लीमेंट कराते हैं, और जुडिशरी क्या करता है, यहाँ पे देखता है कि ये काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और इन तीनों का जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, डी करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्पावरमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी किसको एम्पावरमेंट नहीं करती है, ठीक है, या फिर उसकी वजह से क्या एम्पावरमेंट नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावरमेंट नहीं होता विद द पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कंपोनेंट, जो कंपोनेंट होते हैं लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट जो होंगे लीडर्स होंगे, कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एम्पावरमेंट नहीं करते किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन साउथ अफ्रीका विच पार्टी लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पुलिस सेग्रीगेशन पॉलिसी। सेग्रीगेशन पॉलिसी के अगेंस्ट में लड़ा गया था। यहाँ पे क्या था, जो व्हाइट्स हैं, व्हाइट्स और जो ब्लैक्स थे, उन दोनों के जो एरियाज थे वो क्या थे, यहाँ पे सेपरेट थे। अब एरिया सेपरेट है, जो ब्लैक है वो व्हाइट के एरियाज में नहीं जाते थे, अगर चले जाए तो उनको क्या किया जाएगा, यहाँ पे पनिश किया जाता था। तो इस पॉलिसी के अगेंस्ट में जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है उसने स्ट्रगल किया था, आजादी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था यहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूएन हैज, जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन की, उसमें कितने मेंबर देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें हमें 15 मेंबर्स देखने के लिए मिलते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि रशिया हो गया, चाइना हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, तो इस तरीके के मेंबर्स देखने के लिए मिलते हैं किसमें, यूएस सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। देखो इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, वहां पे क्या था, यहाँ पे क्या पूछा गया, जो पार्ट है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, वहां पूछा गया था नॉट परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे क्वेश्चन सेम है, ठीक है, क्या है यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो क्या रहने वाले हैं, सेम रहने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे नॉट, वहां पे नॉट पूछ लिया, यहाँ पे नॉट नहीं है, मतलब तो वही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं ये क्या होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये ऑप्शन गलत। होम मिनिस्टर जो होगा वो किसके पार्ट होते हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। द स्टडी ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इनइक्वालिटी इन डेमोक्रेसी शो दैट, जो हम स्टडी करते हैं सोशल इनइक्वालिटी की, डेमोक्रेसी सोशल और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी की, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो अमीर है वो और अमीर हो जाते हैं, गरीब है और गरीब देखने के लिए मिलते हैं, मतलब अमीर और गरीब के बीच में एक गैप देखने के लिए मिलता है। तो इससे पता चलता है कि इनइक्वालिटी डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन रहे है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14। द फर्स्ट वुमेन जज टू बी अपॉइंट टू सुप्रीम कोर्ट वाज, सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट वुमेन जो है वो जज की तरह अपॉइंट की गई थी, वो कौन थी, यहाँ पे एम फातिमा। कौन थी यहाँ पे, एम फातिमा फर्स्ट वुमेन थी जो जज की तरह अपॉइंट की गई थी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का फीचर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है या फिर जो पावर है वो डिवाइड होती है डिफरेंट लेवल्स या फिर डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहने वाला है। गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, या फिर यहाँ पे पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16। और यहाँ पे ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो है स्टार्ट होते हैं और सिविक्स के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 क्या है यहाँ पे, द स्विस कैनाल हैज रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। देखो इंडिया और यूरोप में क्या होता था, ट्रेड होता था, तो पहले बहुत ज्यादा घूम के जाना पड़ता था, जिससे डिस्टेंस जो है वो ज्यादा कवर करना पड़ता है। जब से स्विस कैनाल बनी है तो इससे जो 7000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका जो ऑप्शन है वो ये ऑप्शन करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17। कोडरमा इन झारखंड इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। कोडरमा झारखंड में सबसे ज्यादा जो है वो माइका प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे लीडिंग प्रोड्यूसर किसका है, यहाँ पे माइका का। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो डे और नाइट का जो ड्यूरेशन होता है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पे देखो जम्मू एंड कश्मीर मान लेते हैं और यहाँ पे क्या होगा, कन्याकुमारी। तो यहाँ पे जो लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है
जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे ड्यूरेशन डे और नाइट देखने के लिए मिलता है। जैसे कन्याकुमारी में क्या देखने के लिए मिलेगा, जो दिन है वो बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, ठीक है। और वहीं पे जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता है वहां पे कि जो दिन है वो छोटे होते हैं और रात जो है बड़ी होती है। तो डे और नाइट का क्या होगा यहाँ पे डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। और किसकी वजह से, ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंड की वजह से यहाँ पे। तो ए ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज किया जाता है, यहाँ पे रेलवेज। रेलवे जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है इंडिया के अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। द मांजरा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। देखो ट्रिब्यूटरी क्या होती है, अगर ये कोई भी रिवर फ्लो हो रही है उसके अंदर क्या करते हैं, दूसरी रिवर अपना पानी जो है वो ट्रिब्यूट कर दे, मतलब कि पानी जो है उसी दूसरी रिवर में मिला दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ट्रिब्यूटरी। तो मांजरा जो है वो ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे गोदावरी रिवर की। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। द कावेरी रिवर रीचेस द बे ऑफ बंगाल इन। कावेरी रिवर जो होती है वो बे ऑफ बंगाल में पहुंचने से पहले कहाँ होके जाती है, तो ये कहाँ जाती है, यहाँ पे साउथ ऑफ कुडलोर। साउथ ऑफ कुडलोर से कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में पहुंचती है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। सुंदरवन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सुंदरवन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, देखो सुंदरवन का जो नाम है वो सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं, इस वजह से उसका नाम सुंदरवन रखा है। अब ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के क्या है, ये एग्जाम्पल देखने के लिए मिलते हैं सुंदरवन, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। द सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो ओवर द रीजन ड्यूरिंग द समर मंथ। जो समर मंथ के टाइम पे यहाँ पे क्या आती है, जेट स्ट्रीम चलती है सब ट्रॉपिकल एरिया में। तो जेट स्ट्रीम जो है वो कहाँ चलती है, ऊपर की तरफ, ठीक है। मतलब कि एक सर्टेन हाइट के बाद, जैसे कि 1200 मीटर के बाद हाइट के बाद वहाँ पे क्या होती है, जेट स्ट्रीम जो है वो चलने लगती है। अब ये इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत तेज होती है। और ये जो जेट स्ट्रीम है वो कहाँ चलती है, यहाँ पे समर मंथ में पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है, देखो अगर जो कंट्री का हमारा नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे ये जो लैंड मास है, ठीक है, वो तीन साइड से किससे घिरा हुआ होता है, वाटर बॉडीज से। अगर कोई भी लैंड मास तीन साइड से वाटर से घिरा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर। जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पे क्या चलती है, जेट स्ट्रीम चलती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। Which soil develops deep crack during hot condition that helps in proper aeration of on the soil। यहाँ पे क्या होता है, डीप क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं समर मंथ्स में, मतलब कि जब हॉट क्लाइमेट कंडीशन रहती है तो उस टाइम पे डीप क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं सॉइल में। तो वो किस सॉइल में होता है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल में। ब्लैक सॉइल में जैसे ही ड्राई होती जाएगी तो उसमें क्रैक्स जो है वो डेवलप होने लगते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। नवेली कोल माइन इज इन द स्टेट ऑफ। नवेली कोल माइन जो है वो किस स्टेट में पाया जाता है, यहाँ पे कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में जो है नवेली कोल माइन जो है वो लोकेटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26। Which one of the following is famous for silk textile industry। इनमें से सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कौन सी जगह जो है वो फेमस है, तो यहाँ पे फेमस जो है वो मैसूर जो है वो फेमस देखने के लिए मिलता है सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा। तो ऑप्शन डी जो होगा वो क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। Which one of the following non conventional source of energy। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, जिसका हम यूज जो है वो आज करते हैं, ठीक है, आज हम यूज करते हैं। और ये जो होते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इतना ज्यादा पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट नहीं करते। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम पहले यूज करते थे जिनका, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या आ जाएगा यहाँ पे, न्यूक्लियर एनर्जी। क्योंकि देखो हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कोल का इन सब का पहले यूज करते थे, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी का क्या करते हैं अब यूज करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी का क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28। ब्लैक सॉइल इन इंडिया इज फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ। जो ब्लैक सॉइल है इंडिया में किसकी वजह से बनती है, यहाँ पे वॉल्केनिक मटेरियल की वजह से। तो वॉल्केनोस जो है वो इरप्ट होते हैं, तो वहां से जो लावा आता है जब वो कूल डाउन होता है सॉलिड बन जाता है, फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता है बाय द वेदरिंग केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है, फिजिकल प्रोसेसेस। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है।
तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा और फौना के डिप्लीट होने का मतलब कि कम होने के पीछे का रीजन क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे वैलिड रीजन जो नहीं है, वैलिड रीजन कौन सा नहीं है यहाँ पे, देखो जो ग्रेजिंग एंड फ्यूल गुड कलेक्शन, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है यहाँ पे नंबरिंग का गलत हो गया थोड़ा सा, ये वाला इसके अकॉर्डिंग डी वाला जो ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है यहाँ पे, करेक्ट रहने वाला है। देखो जब हम क्या करते हैं एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन करते हैं तो उसके लिए हमें जमीन चाहिए तो फॉरेस्ट को काटना पड़ता है, जिससे फ्लोरा और फौना क्या होंगे यहाँ पे डिप्लीट होंगे। दूसरा क्या लार्ज स्केल डेवलपमेंट, जिसमें हम नर्मदा बचाओ आंदोलन का ले लेते हैं या फिर नर्मदा सागर सरदार सरोवर डैम, तो उसमें क्या किया गया था यहाँ पे डेवलपमेंट किया गया था, तो 40 एकर्स ऑफ लैंड फॉरेस्ट को क्या कर दिया यहाँ पे काट दिया गया था। तो जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लोरा और फौना का डिप्लीशन हुआ। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, जिसकी वजह से भी क्या होता है यहाँ पे डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा और फौना। किसकी वजह से नहीं होता है यहाँ पे, ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन की वजह से। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30। ए लो ग्रेड कोल विच इज सॉर्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट। लो ग्रेड कोल जो है जिसका हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है वो कौन सा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा लिग्नाइट। तो लिग्नाइट से भी लो क्या होता है यहाँ पे, पीट होता है, लेकिन हमें इनमें से पूछा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। लिग्नाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है और मॉइस्चर जो होता है इसमें हाई होता है, देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन थे जितने भी वो खत्म हो गए। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है वो हमारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, और आप सभी के लिए इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आते रहेंगे। बस आपके लिए ये टारगेट है कि जल्दी से इस पे 500 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, जिससे कि हम आपके लिए और भी जल्दी जल्दी वीडियो लाते रहें। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर। इनमें से पब्लिक सेक्टर का एग्जांपल क्या है। देखो टाटा स्टील जो है वो क्या है यहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर, तो ये गलत होगा। रिलायंस इंडस्ट्री ये भी प्राइवेट सेक्टर है। इंडियन रेलवे जो है वो गवर्नमेंट ओन करती है, गवर्नमेंट ओन करती है मतलब पब्लिक सेक्टर का ये एग्जांपल देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, which out of the following is the main aim of World Trade Organization। इनमें से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है। वर्ल्ड ट्रेड, ट्रेड का मतलब यहाँ पे कि इंटरनेशनल ट्रेड होगा वर्ल्ड ट्रेड में, तो यहाँ पे क्या कराने का, इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज कराने का एम होता है यहाँ पे WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33, इन एसएसजी मोस्ट ऑफ द डिसीजंस रिगार्डिंग सेविंग एंड डिसीजन लिए जाते हैं वो कौन लेता है। तो वो एसएचजी में जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो उसके मेंबर्स ही लेंगे, कोई बाहर से आके नहीं ले सकते। तो यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं एसएचजी के वही डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बी ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है यहाँ पे, करेक्ट रहने वाला है। देखो यहाँ पे भी थोड़ी सी वही मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34, इन विच ईयर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या फिर कोबरा जो है वो इनेक्ट हुआ था इंडिया में। तो ये कब हुआ था, ये 1986 रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होते हैं वो अपने प्रोडक्शन को ओन और कंट्रोल करते हैं किन कंट्रीज में। तो यहाँ पे क्या होता है, मोर देन वन कंट्री में। जैसे अगर हम आईफोन का एग्जांपल ले लें तो आईफोन कहाँ की है, या एप्पल जो कंपनी है वो अमेरिका की है, प्रोडक्शन चाइना में होता है, सर्विसेज इंडिया में दी जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, मोर देन वन कंट्रीज में क्या होता है इनका एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन डैश सेक्टर। तो नेचुरल प्रोसेस से जो भी एक्टिविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्राइमरी सेक्टर। जो भी नेचुरल रिलेटेड एक्टिविटी होती है उन सबको हम किस में कंसीडर करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में। तो यहाँ पे ऑप्शन ये जो है वो करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 ये जो क्वेश्चन है वो अभी आया हुआ है तो रिपीट हुआ है, तो इसको आप स्किप कर दीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 38, लैंड लेबर कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन आर। यहाँ पे लैंड लेबर कैपिटल ये सारे इन सबको जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये क्या बोलता है यहाँ पे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है।
और इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं ये सब मिल के क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन का एक पार्ट होते हैं, बिना इनके हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 39। पॉपुलेशन बिकम्स डैश व्हेन it is invested made in the form of education training and medical care। जब हम क्या करते हैं पॉपुलेशन में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एजुकेशन ट्रेनिंग मेडिकल केयर, तो वो क्या बनते हैं यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल बनते हैं। क्या बनते हैं, ह्यूमन कैपिटल। और इन्हीं से बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, अदर रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जापान है। जापान ने अपनी कंट्री के जो पॉपुलेशन है उस पर इन्वेस्ट किया है, पॉपुलेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है यहाँ पे, इन विच ईयर द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन, यहाँ पे फेमाइन आएगा, ठीक है, फेमाइन अगर इन बंगाल, फेमाइन जो है वो बंगाल में आई थी, मतलब कि जहाँ पे स्टारवेशन के कारण, मतलब भूख के कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, ठीक है, लगभग 30 लाख लोगों की डेथ हुई थी उस फेमाइन की वजह से। तो ये कहाँ कब आई थी, यहाँ पे 1943 में। और इसके बाद ऐसी सिचुएशन कभी भी इंडिया में डेवलप नहीं हुई। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 41। द फॉरमोस्ट सोर्स ऑफ द रेवेन्यू गवर्नमेंट इन इंडिया। देखो जो इंडियन गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो किससे आता है, तो वो किससे आता है यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस से। डायरेक्ट टैक्सेस नहीं दी जाते, हम डायरेक्ट टैक्सेस पे नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं उससे इंडियन गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है। जैसे कि अगर हम बात करें जीएसटी, जीएसटी हर प्रोडक्ट पे, ज्यादातर प्रोडक्ट्स पे जीएसटी जो है वो लगी हुई होती है हर प्रोडक्ट पे मान लो, और वो कहाँ जाते हैं, जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट पे जाती है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमसे डायरेक्ट नहीं दिए जाते, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का इसमें एग्जांपल नहीं है, तो पब्लिक सेक्टर का जो एग्जांपल नहीं है वो है यहाँ पे टिस्को, मतलब डी ऑप्शन। जो टाटा स्टील जो एजेंसी है यहाँ पे, तो वो क्या नहीं है यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है, तो यहाँ पे किस पे डिपेंड नहीं करती है, साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंड नहीं करेगी कि क्वालिटी किस क्वालिटी की यहाँ पे पॉपुलेशन है। लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और स्किल फॉर्मेशन। अगर स्किल है तो क्वालिटी की तो पॉपुलेशन होगी होगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 44। द एचवाईवी सीड्स, जो एचवाईवी सीड्स हैं वो इंट्रोड्यूस कब किए गए थे इंडिया में। एचवाईवी सीड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे लेट 1960s में, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तब इंट्रोड्यूस किए गए थे एचवाईवी सीड्स। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45। लिटरेसी रेट इज मेजर्ड एज। लिटरेसी रेट को मेजर कैसे करते हैं, एक प्रोपोर्शन लेते हैं जिसमें 7 या 7 ईयर से अब के जितने भी बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अगर किसी भी लैंग्वेज में पढ़ना या लिखना जानते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरेसी रेट बोलते हैं। एक प्रपोर्शन लिया जाता है, मतलब कि 100 बच्चों में से अगर 10 बच्चे हैं तो पढ़ना लिखना जानते हैं तो 10 का होगा लिटरेसी रेट। तो ये क्या होता है यहाँ पे, ऑप्शन जो बी है वो क्या रहने वाला है यहाँ पे, करेक्ट रहने वाला है। इसमें एक सर्टेन एज ग्रुप भी होती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 46। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग वाज ड्यू टू द ग्रेट डिप्रेशन 1929। जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था, तो ग्रेट डिप्रेशन किसकी वजह से हुआ, यहाँ पे इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो नहीं होगा। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट नहीं। डिक्रीज इन प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन आया था। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, इन विच सेंचुरी प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट अप इन यूरोपियन नेशंस। यूरोपियन नेशन में यहाँ पे जो प्रिंटिंग प्रेस है वो 1450 से 1550 के बीच में स्टैब्लिश की गई थी। तो ए ऑप्शन क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48। जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था वो कब हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे किसके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में किया गया था, तो वहाँ पे देखो रोवेल्ट एक्ट लाए थे, तो रोवेल्ट एक्ट के अगेंस्ट में सत्याग्रह रोवेल्ट लेके आए थे।
तो जब क्या हुआ था, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। तो इसका जो ए ऑप्शन वो क्या रहने वाला है यहाँ पे, करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 49, जादिस्ट। तो जादिस्ट जो होते हैं वो कौन होते हैं, यहाँ पे ये मुस्लिम रिफॉर्मर्स होते हैं और किसके यहाँ पे, रशियन एम्पायर के। जादिस्ट कौन है, मुस्लिम रिफॉर्मर जो चेंज चाहते हैं और वो कहाँ के, रशियन एम्पायर के। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50, इन विच ऑफ द ईयर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कम टू द एंड। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है वो कब खत्म हुआ, तो ये कब खत्म हुआ था, 1934 में। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था 1934 में, जो कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है कंप्लीटली खत्म हुआ, क्योंकि बीच में एक बार खत्म हुआ था 1931 में, फिर दोबारा से क्या कर दिया गया, उसको रीस्टार्ट किया गया था, लेकिन इतना वो सक्सेसफुल नहीं था। इसका बी ऑप्शन करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, धनगस वर एन इम्पोर्टेंट पेस्टोरल कम्युनिटी ऑफ। जो धनगस है वो क्या थे, एक पेस्टोरल कम्युनिटी का पार्ट थे, जो कहाँ पे रहती है, यहाँ पे महाराष्ट्र में। कहाँ पे देखने के लिए मिलती है कम्युनिटी, महाराष्ट्र में। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन इन। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो स्टार्ट हुई थी अगस्त 1914 में। कब हुई थी, अगस्त 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पे रोवेल्ट सत्याग्रह कब लॉन्च किया गया था, जब क्या हुआ था, जलियांवाला बाग इंसिडेंट से पहले 1919 में क्या किया गया था, यहाँ पे रोवेल्ट सत्याग्रह जो है वो लॉन्च किया गया था बाय द गांधी जी, यहाँ पे गांधी जी के द्वारा, कि हम सत्याग्रह को क्या करेंगे, अपोज करेंगे विद पीसफुली। तो इसको रोवेल्ट एक्ट को हम क्या करेंगे, अपोज करेंगे पीसफुली। तो यहाँ पे कब किया गया था, 1919 में। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 54, द मुस्लिम रिफॉर्मर्स जो होते हैं ये रशियन के, ठीक है, रशियन एम्पायर के, वो कौन होते हैं। तो इसका भी हमने बताया है, इसका आप कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, कि इसका आंसर क्या है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55, हु इंटीग्रेट ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1939 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। ये किसने दिया था, ये हिटलर ने दिया था, कि जितने भी क्या है यहाँ पे ऑस्ट्रिया और हंगरी के जितने भी लोग हैं, मतलब जर्मनी के अंदर इनको इंटीग्रेट कर लिया गया था, और एक स्लोगन दिया था यहाँ पे कि एक ही इंसान जो है और वो एक एम्पायर के अंदर रहेगा और उसका लीडर भी एक होगा, और वो कौन होगा यहाँ पे, अडॉल्फ हिटलर। क्या रहने वाला है यहाँ पे, हिटलर रहने वाला है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या करा, who believed that to free themselves from capitalist exploitation worker has to construct a radical socialist society। रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी चाहिए उनको, ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उससे फ्री होना चाहिए। तो ये किसने बोला था यहाँ पे, कार्ल मार्क्स ने। किसने बोला था यहाँ पे, कार्ल मार्क्स ने बोला था। और इनकी जो स्टोरी होती है उसमें यहाँ पे पैट्रिक एंगल्स का नाम जरूर आता है, क्योंकि ये इनको बहुत बड़े सपोर्टर थे एक तरीके से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, अब ब्रिटेन वुड स्कीम्स जो है वो रेफर्ड करते हैं, मतलब कि इनमें से कौन से हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। ये क्या करती है, आईएमएफ फंड देती है कोई भी कंट्री अगर डूब रही हो तो, और वर्ल्ड बैंक भी कर्जा देती है, मतलब कि लोन देती है, और वहाँ पे जो मनी वगैरह का कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, वो ऑर्गेनाइज द दलित इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में। कौन थे जिसने क्या किया था, यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन फॉर्म की थी दलित के लिए। तो यहाँ पे नाम जो आता है वो आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें क्या किया था, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के ये लीडर थे, इन्हें फॉर्म की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन जो सी है वो क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 59, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग महात्मा गांधी पब्लिश्ड हिंद स्वराज। हिंद स्वराज कब बनाई गई थी, यहाँ पे पब्लिश की गई थी, यहाँ पे 1909 एडी में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज जो बुक है उसको पब्लिश किया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। टू मेजर कमर्शियल क्रॉप्स ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में दो कमर्शियल क्रॉप कौन सी थी, यहाँ पे तो इंडिगो और जो ओपियम जो है वो सबसे ज्यादा कमर्शियल क्रॉप जो है वो इंडिया में उस टाइम पे ग्रो की जाती थी बाय द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स को क्या होती थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी उनके लिए। यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। अब आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है एएमयू एंट्रेंस की
और यहाँ पे एकेडमिक की भी, तो हमारे इस चैनल से बने रहिए एंट्रेंस वाला से। इस तरीके से ही यहाँ पे कंटिन्यूस वीडियो जो है वो आती रहेगी। अगर आपको एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो न्यू क्लास 2.0 पे ज्वाइन कीजिए। अगर आपको ये सारी वीडियोस की लिंक चाहिए तो कहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे पीडीएफ के लिए बस आप ये मैसेज कर दीजिए कि हमें पीडीएफ चाहिए, तो वहाँ पे पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल करा दी जाएगी। आप हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को विजिट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो दोनों नंबर पर जाके मैसेज कीजिए, तो हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। और इन सब की लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर्स में। और आपके लिए बस इतना सा काम है कि जल्दी से जल्दी आप इस चैनल पे 500 सब्सक्राइबर करा दीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में।